आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने एक वीडियो जारी करके अपने चाचा और नेता देवेश शाक्य पर निशाना साधा है। विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने आरोप लगाया है कि उनके चाचा देवेश शाक्य जबरदस्ती उनके पिता विनय शाक्य को उठाकर लखनऊ सपा में शामिल कराने के लिए लेकर गए, जबकि हम पक्के भाजपाई हैं, यह भी उनका कहना है। यानी कि चाचा पर आरोप लगाया कि जबरदस्ती लखनऊ लेकर जाया गया और वहां पर सपा में शामिल करने को लेकर भी लखनऊ लेकर जाया गया जबरदस्ती। हालांकि इसको पारिवारिक विवाद भी कहा जा रहा है। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। सम्मानित सभी लोगों को ये हम आपको बता दें, बीजेपी एमएलए की बेटी का ये आरोप है और उन्होंने चाचा पर अपने आरोप लगाया है। कहा है पिता की स्थिति जो है मानसिक ठीक नहीं है, याददाश्त उनकी थोड़ी कमजोर हो गई है, तबीयत उनकी खराब थी, नासाज थी उसके बाद से। और इसी बीच रिया शाक्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, खुद जो आरोप लगा रही हैं अपने चाचा पर। रिया शाक्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप ये आरोप लगा रही हैं कि जबरदस्ती आपके पिता के साथ की गई, जबरदस्ती उन्हें उठाकर लखनऊ ले जाया गया और आपने ये भी कहा कि हम पक्के भाजपाई हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जनता को आप बताएं कि क्यों जबरदस्ती आपको लग रही है की गई है आपके पिता के साथ। देखिए, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 1 मई 2018 को जी, जिसके बाद उनको पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक उच्च स्तर के पैनल टीम बनाकर डॉक्टरों की मेरे पिताजी का इलाज करवाया था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने मेरे पिताजी को वो स्वयं 4 से 5 बार देखने आए। और आज जो स्थिति है मेरे पिताजी की, उनके ऑपरेशन के बाद उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत कम हो चुकी है। ना वो बोल पाते हैं, ना वो लिख पाते हैं। तो इस समय उनका फेस दिखाकर उनका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ठीक, रिया शाक्य, चूंकि कल ये आपका वर्डिक्ट सामने आया था कि आपके चाचा जो हैं, आपकी दादी जो है, उन्हें लखनऊ ले गई हैं, अभी तक पता नहीं चला है, ये आपने पब्लिकली वर्डिक्ट दिया था। अभी कोई जानकारी मिल पाई है आपके पिताजी के बारे में, कहाँ पर इस वक्त वो है? जी, वो तुरंत मेरे पिताजी को इटावा लेके आए हैं और इटावा में उन्होंने अभी इस समय रखा हुआ है। ठीक, तो रिया अभी मैं खुद लखनऊ से कल इटावा लखनऊ गई। मुझे पता लगा कि वहां से ये लोग वापस ले गए इटावा। मैं फिर वापस उसके बाद इटावा गई। जी, तो इसको लेकर क्या अभी तक और मेरे पिताजी ने साफ इनकार कर दिया मेरे सामने। हमारे सब लोग थे वहाँ पे, उन्होंने इशारे से हमें मना किया कि हम समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। मेरे पिताजी ने 25 साल की जो राजनीति की है, समाज के सम्मान को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है। ठीक है रिया जी, हम आपके पास अभी लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, औरैया से विधायक विनय शाक्य पर पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। विधायक विनय शाक्य विधुना का अपहरण नहीं हुआ, ये पुलिस का कहना है। तो इटावा में सकुशल अपनी मां के साथ मौजूद है विनय शाक्य। विधायक के अपहरण का आरोप असत्य एवं निराधार, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है।
ये प्रकरण पारिवारिक विवाद से संबंधित है, ये भी पुलिस कह रही है। तो ये बड़ा खुलासा पुलिस कर रही है इस मामले को लेकर, कह रही है पारिवारिक विवाद है। रिया जी, पुलिस जो खुलासा कर रही है, जो आप आरोप जाहिर कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं अपहरण का, पुलिस ये कह रही है कि ये पारिवारिक विवाद है और इसीलिए आपके पिता पर जो आप ये बातें कह रही हैं कि चाचा जबरदस्ती ले गए हैं, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया कि आपके पिता पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई है। रिया जी, कि मेरे पिताजी राष्ट्रवादी हैं और हम सब उन्हीं के बताए चीजों पे चलते हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है। हमारे पिताजी कभी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। आज अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको उनका फेस इस्तेमाल करके तो क्या पुलिस झूठ बोल रही है क्या? रिया, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, वो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, पुलिस अपनी चीज खुद समझे। रिया, जाहिर तौर पर आपने शिकायत की होगी क्योंकि आपके पिता का अपहरण हुआ एक तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि आपके चाचा और आपकी दादी उन्हें ले गए और आपको पता तक नहीं था आपके पिता कहाँ थे। तो फिर अपहरण वाली स्थिति है, तो क्या इसको डिनाई करेंगे आपकी अपहरण ही है? ये कि पुलिस की अपहरण मैंने शब्द नहीं यूज किया, मेरे पिताजी को मैं वही बोल रही हूँ, अपहरण शब्द आपने यूज नहीं करा, लेकिन इंडिकेशन यही गया कि अपहरण हो गया, क्योंकि आपने कहा हमें पता नहीं है मेरे पिता कहाँ पर है, कहाँ पर उन्हें रखा गया, इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस ये थ्योरी दे रही है ये आप लोगों का पारिवारिक वाद है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ, तो हेलो। हाँ रिया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? फिर इसको डिनाई करेंगी आप, जो पुलिस थ्योरी दे रही है? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या आप दोबारा पूछ सकते? बिल्कुल बिल्कुल रिया, जैसा कि आपने कहा कि आपको कोई जानकारी नहीं थी आपके पिता को कहाँ ले जाया गया, कहाँ रखा गया, तो एक तरीके से इंडिकेशन यही गया कि उनका अपहरण कर लिया गया आपके चाचा दादी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पुलिस की तरफ से जो थ्योरी दी गई है कि आप लोगों का ये पारिवारिक विवाद है, क्या इसको डिनाई करेंगे आप कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है? रिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं बिल्कुल इसको डिनाई करूंगी, ये हमारा कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। तो लेकिन रिया जी, अगर जबरदस्ती आपके पिता को ले जाया गया, आपको पता ही नहीं है कि आपके पिता कहाँ है, तो इसको लेकर आप पुलिस में भी तो कंप्लेंट करेंगे ना? आपने की थी कि अभी तक कोई कंप्लेंट? आप ये तो कह रही हैं जबरदस्ती हुई है, मुझे पता ही नहीं मेरी दादी या चाचा कहाँ लेकर गए हैं मेरे पिता को। रिया,